जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2025 बिल्कुल नए रूप से विधानसभा का चुनाव आ गया है। इस विधानसभा के चुनाव में कई पार्टियां बिहार से बिल्कुल गठबंधन के साथ मिल करके भी लड़ेंगे और कई जो पार्टियां हैं जो आपको जाकर के अकेले ही लड़ेंगे। ठीक वैसे ही एक ऐसी पार्टी आया है जो अभी बिल्कुल नया पार्टी नज़र आ रहा है। मैं आपको पहले दिखा देना चाह रहा हूँ। ये आप देखिए, इस पार्टी का नाम है नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया। आखिर ये पार्टी अब बिहार में क्या रंग लगाएगा ये तो वक्त ही बतलाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जितनी भी नई पार्टियां बिहार में अभी आ रहा है वो पार्टी कुछ ना कुछ रंग बनाएगा। जहां एक तरफ आरजेडी में तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी में आपका चिराग पासवान और बीजेपी में आपका कई और पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। कोई किसी और के साथ गठबंधन करिए तो कोई किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर रहा है। आखिर बिहार का 243 जो सीट है वो किसके खाते में जाएगा ये तो वक्त ही बतलाएगा। अभी जैसे कि जो नई नई पार्टियां जो आपके सामने आई है, इस पार्टी का नाम है भारत देश हमारा नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया। तो बन रही है हमारे वीडियो के साथ। यहाँ लिखा हुआ है MD शकील अहमद, नेशनल जनरल सेक्रेटरी NRMP। तो चलिए इनसे मैं रूबरू आपको करवाता हूँ कि आखिर बिहार विधानसभा 2025 में इनकी पार्टी कितने कैंडिडेट उतारता है और किस क्षेत्र से उतारता है और रंग में क्या लाएगा। ये तो आने वाला 2025 में जो रिजल्ट होगा वो ही बतलाएगा। तो बन रही हमारे वीडियो के साथ मैं लेकर चलता हूँ MD शकील अहमद जी के पास। सबसे पहले मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जी भी आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के हेड ऑफिस पे आए हैं। और देखिए, अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, इसलिए हमारी पार्टी भी दमखम से चुनाव लड़ने का इरादा कर लिया है। और हम लोग का प्लानिंग है कि 100 से ज़्यादा सीटों पे अपने उम्मीदवार बिहार में उतारेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का जो एक नीति है कि पिछड़े दबे कुचले जो राजनीति से बहुत वंचित है, सियासत से बहुत दूर है, उनको आगे लाना है, उनमें लीडरशिप पैदा करना है। खासकर मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग हैं और अगड़ी जाति की भी जो गरीब व्यक्ति है जिसको मौका नहीं दिया जाता है बड़ी पार्टियों के द्वारा, उन पार्टियों से हम लोग नए लीडरशिप लाएंगे। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाफिज बुरहानुद्दीन साहब 24 तारीख को बिहार पधार रहे हैं और हम लोगों का अभी 20 सीट लगभग सिलेक्ट हो गया है कैंडिडेट जो सीमांचल में है। मिथिलांचल में 8 सीटों पर दरभंगा इस सब एरिया में हो चुका है और हम मगध की भी तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ भी कम से कम 15-20 सीटों पे अभी हमारे बातचीत चल रही है, क्योंकि उपचुनाव में इस बेला विधानसभा से भी हम अपने उम्मीदवार उतारे थे। और इसी के साथ साथ अब हमारी पार्टी का ये विस्तार करने का मौका आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 18% मुस्लिम आबादी है और ये मुस्लिम आबादी जो है सिर्फ एक वोट का बंधुआ बन गया है, उसमें लीडरशिप नहीं पैदा हो रहा है। जो लीडर है वो लीडर नहीं उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं एक तरीके से क्लर्क। हर पार्टी का क्लर्क है वो, जैसे आदेश मिलता है बेचारा वैसे ही करते हैं। हम चाहते कि जो लीडर हो किसी भी समाज का, वो अपने समाज का पूरा जो समस्या है रखे सरकार के पास और उसका समाधान ढूंढे। इसी नीति को लेकर आए हैं। खासकर जैसे कि अभी बिहार में अभी बेरोजगारी है, पलायन है, ये सारे मुद्दे बहुत जो खासकर ज्वलन मुद्दा है, इसको कैसे सुधारा जाएगा। सर, अगर आपकी सरकार आती है उसमें सर, तो सबसे पहले प्राथमिकता आप क्या देंगे सर? बेरोजगारी पर देंगे सर कि आप देख रहे हैं आदमी जो करप्शन और भ्रष्टाचार हो रहा है सर, इस पर आप रोकथाम करें? नहीं, बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा हमारा है, क्योंकि हर स्टेट में रोजगार का सृजन हो गया है। बिहार ऐसा जगह है जहां बुद्धिजीवी का कमी नहीं है, हर क्षेत्र के एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन यहाँ पे उसको रोजगार नहीं, उसको काम नहीं। नतीजा को दिल्ली, बम्बे, मद्रास कहाँ जा रहे हैं लोग और ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पढ़ तो यहाँ से रहे हैं लेकिन उसका उपयोग दूसरे राज्य कर रहे हैं। कितना सीटों पर आपका पार्टी चुनाव लड़ेगा? हमारे अभी 100 से ऊपर सीटों का हम लोग
उम्मीद जता लिया कि इतने पे हम लोग लड़ेंगे। तो सर अगर मान लिया 100 से ऊपर आप सीट पे लड़ते हैं सर, तो फिर सरकार आप कैसे बना पाइएगा? हो सकता है आप गठबंधन देखिए, कीजिएगा अगर सीट आपको आती है बिहार में तो। सरकार देखिए, आजकल गठबंधन का भी दौर चल गया है। सरकार बनाने के लिए अगर 5 सीट भी कम पड़ता है तो उसको भी अहमियत दिया जाता है। जैसे कि आप इसी लोकसभा का क्षेत्र का एक MP है, सांसद है, जिसको महत्वपूर्ण दिया गया। क्यों? क्योंकि जरूरत है। तो हम भी अगर हमारा जो भी विधायक जीत के आता है और सरकार बनाने की आवश्यकता आएगी तो उसमें हम अपने जो समाज से वादा करके आएंगे उनके हितों की रक्षा करके समर्थन देंगे। अच्छा बताइए, विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, विपक्ष यहाँ का जो है, ठीक है, विपक्ष अपना भूमिका निभा रहा है, लेकिन ये भी तो पहले एक दिन सत्ता में था। जो पार्टी आज विपक्ष में है वो भी 15 साल शासन कर चुका है और ये भी अभी वर्तमान में 20 साल शासन कर चुका है। तो नतीजा के 2 पहलू में सिर्फ ये बिहार इधर से उधर घूम रहा है। नतीजा कोई नया एक थॉट नहीं आ रहा, कोई रोड मैप नहीं है। इसीलिए तो हमारी पार्टी का एक नाम रोड मैप है कि कैसे डेवलप करें, उसका रोड मैप नहीं है। तमिलनाडु डेवलप कर गया, मान लिया हरियाणा बगल में इसलिए, लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि हम बिहार में बहुत काम किए हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, ये सारे हुए हैं, पुल पुलिया बना, लेकिन समाज विकसित तभी कहलाता है जब हर व्यक्ति का आय विकसित बढ़ जाए। सर एक मुद्दा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। अभी अब देख रहे हैं सर, बिहार और नीतीश जी जो वाइन जो दारूबंदी किए हैं सर, उससे सर बिहार इकोनॉमी पर असर पड़ता है सर। तो इस मुद्दे पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? दारू बंद रहना चाहिए कि इस पर कुछ पाबंदी न माना चाहिए? नहीं, इस पर तो हम नीतीश जी के समर्थक हैं, क्योंकि दारू बंद होने से क्या फायदा है कि देखिए, एक तो जो भी अभी भी लोग पी रहे हैं लेकिन छुप के पी रहे हैं। लेकिन दारू तो कदम सुना है सर, डिलीवरी घर पर हो रहा है, घर डिलीवरी हो रहा है। लेकिन वो शराब बंद होने से क्या फायदा जब घर तक शराब पहुंच जा रहा है? नहीं, इसका ठीक है तर्क दे, लेकिन कोई भी एक चोर डर के थोड़ा वो चोरी करता है और एक है कि खुलेआम डकैती करे, दोनों फर्क है और दोनों में समाज बहुत फर्क हो जाता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि दारूबंदी है ये सही है, क्योंकि कोई अगर पीता भी है तो चुपके से पीता है। अगर छूटा हो जाए तो ये रोड पे बोतल लेके नाचने लगेगा और इससे आने वाले समय में बिहार का क्राइम इतना बढ़ जाएगा जो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा। चलिए सर, अभी आप ये बताइए सर, यदि आपकी पार्टी जीतती है, बिहार में मान लिया 100 से अधिक सीट लाती है, तो किस पार्टी का दामन आप थामना चाहिए? देखिए, हम लोग दोनों पार्टियों से, दोनों गठबंधन से इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि हम लोग असम में भी लड़े थे। हम लोग कह रहे हैं कि हमारा नीति जो है डेवलपमेंट का है, हमारा कोई धार्मिक विचारधारा पे नहीं है, नो कोई जाति विशेष पे है। हमारा डेवलपमेंट का अगर एजेंडा कोई देता है, एक प्रोग्राम देता है जो भी, और उसके अगर विधायक कमी पड़ता है तो हम उसी पार्टियों के साथ जा सकते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुसलमान करवाती है, क्या ये बात सही है? देखिए, एक तो इसका बात सही है क्योंकि वो पार्टी, इसका विचारधारा ही इसी पे है, इस पार्टी का फिलॉसफी इसी से चला। हालांकि इसको आप चेंज करना चाहिए। कोई भी इंसान कहीं से चलता है फिर उसका अपना एक डेवलपमेंट रूप लेता है, लेकिन अभी तक ये चेंज नहीं कर रहा है, जिससे देश का विकसित होने में बहुत बाधा पड़ रहा है। चाइना कहाँ से कहाँ निकल गया, हम लोग अभी हिंदू मुसलमान पे, गाय गोबर पे, फलाने पे, इस पे उस पे उलझे हुए हैं, जबकि इसको आज गया ऐसे शहरों में मल्टी स्टोरी 25-25 बिल्डिंग वाले फ्लोर वाली बिल्डिंग होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि गया ऐसा देश जगह है जो पूरे विश्व में जो बुद्ध का अनुयायी है यहीं से फॉलो करता है। सर इसमें कुछ एजुकेशन को लेकर माना नहीं लगता सर कि कुछ एजुकेशन कमी होने के भाई जनता पर भी इसे असर पड़ रहा है सर? अगर आज एजुकेशन, अगर मोर एजुकेशन जैसे देखा जाए तमिलनाडु से सर, शहरों में सर, राज्यों में कि आज एजुकेशन 99% है सर, केरला में सर, तो वहाँ का जो शिष्टाचार है सर, माइनॉरिटी है वहाँ, वो डेवलपमेंट हमारा बिहार से है। तो ऐसा हो सकता है सर एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए कुछ? नहीं, हम एजुकेशन इतना भी बहुत मानते हैं जी। ये अगर कोई कह रहा है कि 100% एजुकेटेड हो जाएंगे तब विकसित होंगे, ये एक गलत बात बोलता है। ये अगर 30% भी एजुकेटेड व्यक्ति है तो वो प्रदेश को, देश को विकसित कर सकता है। कैसे? कि रोजगार जो पैदा करने वाले, डेवलपमेंट करने वाले 30% लोग होते हैं, 70% तो उसमें काम करने वाले होते हैं। तो वो अगर 60% भी एजुकेटेड है, अगर इस एजुकेटेड पर्सन अगर यहाँ पे उसको व्यवस्था दिया जाए, उसको पॉलिसी बनाया जाए तो डेवलप कर सकता है। जैसे कि टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पे सटीक नहीं है। इंडिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भारत का बिहार में आ सकता है, बिहार का ये गया क्षेत्र में टूरिज्म पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात, IT पॉलिसी नहीं सही है,
अरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे बिहार के इंटेलेक्चुअल लड़के जाके बेंगलोर में, हैदराबाद में जॉब कर रहा है। यहाँ पे आईटी पार्क नहीं बन सकता है? गया जैसे में, पटना जैसे जगहों में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे आईटी पार्क बनाया जा सकता है। और इसके लिए कोई लॉजिस्टिक, कोई बड़ा यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए उसका ये नहीं चाहिए। ये तो आईटी ऐसा सेक्टर है जिसका एक्सपोर्ट तो बहुत ईजी वे में होता है। तो ये तो ब्रेन का सबसे बड़ा इनकम का जरिया हो सकता है। ये पॉलिसी नहीं है। यदि आपकी पार्टी जीतता है तो पहला काम क्या कीजिएगा बिहार में? देखिए, पहला काम हमारा टूरिज्म पॉलिसी का है। टूरिज्म पॉलिसी इसलिए है कि देखिए बिहार में 3 धर्मों का बहुत बड़ा संगम है। पहला बौद्ध, दूसरा जैनी, तीसरा ये सिखों का है, चौथा हमारा हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का भी है, जैसे बुद्ध का एक गया है। अब इतने बड़ा धर्म, मतलब सोने के खान से बड़ा चीज़ होता है। 1 अरब एक मुस्लिम धर्म पे आज कितना बड़ा आगे बढ़ गया। और बिहार ऐसा राज्य जिसमें 3 धर्मों का संगम, बताइए वो डेवलप नहीं हो तो इसका पॉलिसी नहीं है। जितने भी देश हैं, सब देश में हमारा प्रचार होना चाहिए बौद्ध का। जितने भी पंजाब का एक शहर में गुरु नानक जी का, ये क्या कहते, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रचार होना चाहिए कि इतने सरदार आए कनाडा अमेरिका से लेते हुए कि टूरिस्ट को रखने का जगह न मिले। इतने जैनी यहाँ आए बिहार में, पूरे भारत का, पूरे देश का जैनी आए जो कि सबसे अमीर है, कि यहाँ पे होटल शॉर्टेज पड़ जाए। यही मैं चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए सर, आप तो जानकारी बहुत दी है सर, आप किस क्षेत्र से चुनाव अभी लड़िएगा सर बिहार से? देखिए, अभी हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं। हमारे तो अभी सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं। चूँकि एक बार अपना पार्टी का नाम बता दीजिए सर। मेरा पार्टी का नाम नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया है। रोड मैप वर्ड ही एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि कोई भी कहता क्या आपके पास प्लान है, क्या रोड मैप है, इसीलिए हम लोग ने पार्टी का ही नाम रोड मैप रख दिया। कि हम लोग एक रोड मैप दे रहे हैं कि ऐसी बातों पे नहीं, कैसे डेवलप होगा। हमने कुछ साल पहले तेजस्वी से भी मिला था, तेजस्वी जी से, उनको आइडिया दिया कि आप, ये बिहार नहीं डेवलप होगा, ये बिहार अगर नहीं डेवलप होगा तो कोई राज्य नहीं डेवलप होगा भारत का। ये तो सोच नहीं है यहाँ का लीडर। चलिए सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है। मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और मैं चूँकि इस पार्टी का मेन एक तरीके से प्लानर भी हूँ, तो इसीलिए हर चीज़ का एजेंडा तय कर रहा हूँ। और मैं अभी 2 रोज़ पहले दिल्ली से आया हूँ। 24 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, और उम्मीद है कि हम लोग अच्छे से प्रोग्राम करेंगे और सारे चीज़ एजेंडा। तो ये देखिए, अभी मैं आपको बात कराया MD शकील अहमद जी से। अब तो ये आने वाला 2025 का रिजल्ट ही बतलाएगा कि किस पार्टी कितने सीटों से चुनाव लड़ रहा है। जैसे इस पार्टी का नाम है नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी बिल्कुल 2017 या 16 से ये बिहार में लागू हुआ है। ये पार्टी बिल्कुल अभी नई है। आप देखते हैं कि बिहार की जनता किस पार्टी का समर्थन देता है। मैं तो आस और उम्मीद लगा के बैठूंगा कि एक मौका हर एक पार्टी को मिलना चाहिए। इन चंद शब्दों के साथ RRO इंडिया टुडे से राजेश पासवान अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।